अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, या इसको हम लोग प्रकाशमान वस्तु भी कहते हैं, मतलब जिसमें प्रकाश होता है, जिसमें प्रकाश उत्सर्जन करने की क्षमता होता है, जिसमें प्रकाश निकालने की क्षमता होता है। अभी मेरे पास एक पेन है, मार्कर पेन, क्या इससे प्रकाश निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये अप्रदीप्त वस्तु है। क्या है? अप्रकाशमान है। इसमें प्रकाश को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके पास यदि कोई टॉर्च है, कोई लालटेन है, या आपके पास कोई चांद है, चंद्रमा है, तो वह क्या कर सकता है? प्रकाश को उत्पन्न कर सकता है, प्रकाश को उत्सर्जित कर सकता है, प्रकाश निकाल सकता है। लेकिन मेरे पास ये जो मार्कर है या और भी कोई वस्तु है, वह प्रकाश नहीं निकाल सकता है। तो जो वस्तु में प्रकाश होता है, जो वस्तु में प्रकाश उत्सर्जन करने की क्षमता होती है, उस वस्तु को हम लोग कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। क्या कहते हैं? अगला हेडिंग होगा प्रदीप्त वस्तु। अगला हेडिंग आपका होगा प्रदीप्त वस्तु। तो वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित, जो प्रकाश उत्सर्जित करना मतलब होता है निकालना, जो प्रकाश निकालता है या जो प्रकाश उत्पन्न करता है, वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे ही प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। बिल्कुल, आपका ये बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, एक एक लाइन का डिफिनेशन है। आप लोग यदि माइंड कंसंट्रेट करके सुनेंगे तो सबको लगभग क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो क्या होगा? क्लास में ही याद हो जाएगा आप सबको। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सूर्य। सूर्य के अंदर क्या है? बहुत बहुत प्रकाश को उत्सर्जित करने की क्षमता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसी वस्तु को क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं या प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। लिखिए एग्जाम्पल: सूर्य, तारा, टॉर्च, मोमबत्ती इत्यादि। हो गया। अब देखिए, इस प्रकार लिख सकते हैं आप कि प्रदीप्त वस्तु को दीप्तमान वस्तु भी कहते हैं। दीप्तमान वस्तु या प्रकाशमान वस्तु भी कहते हैं। लिखिए: प्रदीप्त वस्तु को दीप्तमान वस्तु या प्रकाशमान वस्तु भी कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु को दीप्तमान या प्रकाशमान वस्तु भी कहते हैं। अगला हेडिंग आपका है अप्रदीप्त वस्तु। अगला हेडिंग क्या होगा? अप्रदीप्त वस्तु। अब देखिए, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता या जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता। सिंपल समझिए, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता, देखो, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसी वस्तु को क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे हो गया आपका कांच, कलम, कागज, लकड़ी, लकड़ी,
एक्सेट्रा। तो ये सब वस्तु क्या है, प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर सकता, प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर सकता। इसके अंदर कोई ऐसा क्वालिटी, ऐसा कोई गुण नहीं है कि ये प्रकाश को उत्पन्न कर सकता है। तो ये सभी वस्तु क्या कहलाएंगे, अप्रदीप्त वस्तु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, अब देखिए आपके सामने दोनों प्रकार के वस्तु का कुछ इस प्रकार से इमेज है। यहाँ क्या है, स्टार है, यहाँ सूर्य है, ये टॉर्च है। तो बताइए क्या स्टार प्रकाशमान वस्तु है क्योंकि इसमें प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता है। सूर्य या आग का गोला क्या है, प्रकाश उत्पन्न करता है, करता है। टॉर्च कर सकता है, कर सकता है। तो ये सभी वस्तु क्या कहलाएगा, प्रदीप्त या प्रकाशमान या प्रदीप्तमान वस्तु कहलाएगा। लेकिन क्या फुटबॉल करेगा, ये पृथ्वी करेगा प्रकाश उत्पन्न, लकड़ी करेगा, पत्थर करेगा, नहीं करेगा। ये सब वस्तु क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। इसके अंदर कोई ऐसा क्वालिटी नहीं है जिससे ये क्या कर सके, प्रकाश को उत्सर्जित कर सके, प्रकाश को निकाल सके। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास हम लोग इससे और आगे टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू आप सबका।